ऐसे ऐसे आराम से आते हैं जैसे रिबन काटना हो। यहाँ पे टाइम से आया कीजिए, ठीक है? रिबन नहीं काटना आपको यहाँ। So today we are going to start excretory product and their elimination का लेक्चर नंबर 5, और वो है लेक्चर लास्ट, है ना? लास्ट लेक्चर है हमारा ये इसका। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ेंगे कि किडनी का जो फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट होता है, कौन से हार्मोन से रेगुलेट होता है, किस एंजाइम से रेगुलेट होता है, कैसे रेगुलेट होता है। डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड पीवाईक्यूज देखेंगे। ओके, बट हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिवीजन, है ना? तो अब मैं नहीं बोलूंगी, बच्चे बोलेंगे। चलिए बताइए क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? मैम काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट, ठीक है। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। काउंटर करंट, सुहानी बताइए, काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके किसके बीच होता है? वासा रेक्टर और लूप ऑफ हेनले। वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सृष्टि, सृष्टि, ठीक है। आप बताइए कि वासा रेक्टा आता किधर से है? वासा रेक्टा आपका पीसीटी के तरफ से नीचे आता है या डीसीटी के तरफ से नीचे आता है? पीसीटी। वासा रेक्टा पीसीटी के तरफ से नीचे आता है, ऐसे बताओ। डीसीटी के तरफ से आता है ना? वासा रेक्टा तो डीसीटी के तरफ से आता है बेटा, डीसीटी से आता है। और ये किधर से आ रहा है बेटा? पीसीटी की तरफ से, ठीक है। तो वासा रेक्टा का जो असेंडिंग होगा वो इसका क्या होगा? डिसेंडिंग, है ना? दोनों का असेंडिंग डिसेंडिंग अलग अलग होगा। अच्छा, चलिए, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको अच्छे से क्लियर है। मैं बार बार इससे क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप सब समझ गए, है ना? सारा तो यहीं पे दिक्कत है। अब मुझे बताएगी कोमल। कोमल है क्लास में? कोमल है क्या क्लास में? हाँ, कोमल है। कोमल मुझे ये बताइए कि ये कौन सा लूप है? असेंडिंग। असेंडिंग, ठीक है। और वासा रेक्टा का ये कौन सा लूप है? डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग, ओके, ठीक है। यहाँ पर NaCl निकलेगा, यहाँ पर NaCl निकलेगा या H2O? NaCl, ठीक है, NaCl निकलेगा, ओके। और ये NaCl कहाँ जाएगा प्रीति? प्रीति, NaCl को रीअब्जॉर्ब कौन करेगा? बताओ कौन है वो लुटेरा जो इस NaCl को लेगा? जल्दी बताओ। कौन बताएगा? इस NaCl को कौन लेगा? हाँ बोलो प्रीति, अब बोल रही हो। इसको वासा रेक्टा लेगा। लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकल रहा है इसको कौन लेगा? वासा रेक्टा लेगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जो NaCl रिलीज होता है, ठीक है, NaCl जो रिलीज होता है वो कहाँ रहता है बेटा? वो कहाँ घूमता रहता है? मैम इंटेस्टाइनम में। वेरी गुड, वो कहाँ घूमता रहता है? इंटेस्टाइनम में मूव करता रहता है, उसी में, ठीक है, इंटेस्टाइनम में ही मूव करता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था बेटा काउंटर करंट में? और क्या पढ़ा था? ऑस्मोलैरिटी देखी थी। ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी नीचे में कौन मेंटेन करता है? एकदम यहाँ पर जहाँ 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जा रही है। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से जो आता है। वेरी गुड, ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन बाय NaCl एंड यूरिया,
NaCl एंड यूरिया। मैम यूरिक एसिड नहीं होगा ना? नहीं, यूरिया। अभी हमें यूरिया निकल रहा है ना, ठीक है, हम तो Yes, अपनी ma'am. बात कर रहे हैं। चलो गुड। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। सभी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठे हो? Yes, ma'am. दिमाग यहीं पे है सबका, चांद सितारों में नहीं है? गुड। The functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving। इतना सा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो हमारे किडनी का जो फंक्शन है ये बहुत ध्यान से मॉनिटर किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, और इसको रेगुलेट किया जाता है हार्मोनल फीडबैक के द्वारा। कौन देखता रहता है बेटा? हॉर्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले देखने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। हाँ, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है बेटा, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। थैलेमस के नीचे, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस, थैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन में, उसके नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस यूं इस तरह से है मान लो, तो हाइपोथैलेमस के साथ क्या जुड़ी हुई है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, ये एंटेरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहां मान लो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो ये बताएगा कि भाई आपको क्या रिलीज करना है, ओके। इसके बाद मैंने जेजीए सेल के बारे में, जेजीए एपरेटस के बारे में बताया था, जग्गा जासूस, है ना, जग्गा जासूस। ये जेजीए कहाँ होता है बेटा, बता दो। मैम ये किडनी और स्टमक। किडनी और स्टमक। स्टमक? मैम उसमें भी रेनिन एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जेजीए कहाँ है? मैम डीसीटी और एफरेंट आर्टरियल के कांटेक्ट के रीजन पे होता है। हाँ, वहां पर है ये। एक्चुअली बेटा आप अभी भी गलत आंसर कर रहे हो। जो एफेरेंट आर्टेरियोल आता है, कौन आता है? एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल के ऊपर मैंने बताया था कुछ सेल पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ सेल पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये मैंने बताया था कि कुछ डीसीटी कैसा बना लेते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, और यहाँ पे बना देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ऐसा होता है कुछ नेफ्रॉन आपका, कुछ नेफ्रॉन ऐसा होता है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला, इस तरह के डीसीटी को क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा। और मैक्यूला डेंसा के अंदर कौन सी सेल है? कॉलमनार सेल। वेरी गुड, कॉलमनार सेल है, कॉलमनार सेल है, ठीक है। तो मैक्यूला डेंसा कैसे डिटेक्टिव की तरह काम करता है ये बताता है इसको, है ना। ये जेजी सेल को क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि भाई अंदर, अंदर तो गड़बड़ है, अंदर जीएफआर बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है फ्लूइड, जीएफआर कम है, प्रेशर लगाना पड़ेगा, जीएफआर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अंदर सोडियम बहुत कम है, रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। बंदा सुबह से बाथरूम में बैठा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? वाटर रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। बंदा सुबह से वॉमिटिंग कर रहा है, स्वेटिंग कर रहा है, तो वाटर का क्या करना पड़ेगा? रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, समझ गए। तो ये सारी खबरें देता है। तो जेजीए आपका क्या हो गया? आपका जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, और यहाँ, ठीक है, इधर से जो खबर मिल रही है ना, मतलब एक तरह से ये दोनों मिलकर के जेजीए बना रहे हैं, एपरेटस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ग्लोमेरुलस एपरेटस, एपरेटस, ठीक है। और यहां से क्या रिलीज होता है जेजी से? जेजी सेल से क्या रिलीज होता है? रेनिन,
ठीक है, ये रिलीज होता है या ये रिलीज होता है, RENIN, मैम RENIN। रेनिन रिलीज, हाँ RENIN। ये कहाँ रिलीज होता है बेटा, स्टमक में। स्टमक में रिलीज होता है। वेरी गुड, अच्छे से याद है आपको, स्टमक में रिलीज होता है। ये क्या करता है मैम डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ, डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये इन्फेंट में पाया जाता है ज्यादा, बड़ों में धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसीलिए बड़े जो है दूध कम पचा पाते हैं। ठीक है, और ये रेनिन क्या है, ये हार्मोन है या एंजाइम, दोनों। बोथ। दिस इज हार्मोन एंड एंजाइम, दोनों की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कोई है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों की तरह काम कर रहा है, तो रेनिन। और ये वाला जो रेनिन है ये क्या है बेटा, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम, हार्मोन की तरह काम नहीं करेगा। ओके, और ये रेनिन कहाँ प्रेजेंट है, जेजी सेल, और ये जेजी सेल कहाँ है आपके, नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, एफेरेंट आर्टेरियोल के ऊपर। ठीक है, अच्छे से लोकेशन पता चल गई आपको। फिर आपका हार्ट भी कंट्रोल करता है किडनी के वर्क को। जैसे ही हार्ट में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये खबर भेजता है कि भाई बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, सोडियम को रिलीज करो, भगाओ सोडियम को, बाहर करो। ठीक है, ऑलरेडी अंदर बीपी बहुत ज्यादा है। चलो अब हम देखते हैं कैसे ये सारा काम होता है। ओके, सबसे पहले जेजीए सेल वाला हम पढ़ते हैं। ओके, हमने क्या देखा, जेजीए सेल कहाँ है, एफेरेंट आर्टेरियोल एट, ओके कहाँ है, एफेरेंट आर्टेरियोल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों के कांटेक्ट के पास। ठीक है, जेजीए है। लेट आई हो, ठीक है। जैसे ही बेटा ये कब काम करेगा, जैसे ही जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जैसे ही जीएफआर कम होगा जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या रिलीज करेगा, रेनिन। रेनिन को बोलेगा भाई दौड़ के जा। ठीक है, दौड़ के जा ब्लड में, और ब्लड में जाकर के जीएफआर को नॉर्मल कर। ठीक है, नॉर्मल कर। ये होगा कैसे, चलो हम ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, चलो मैं पहले ये सारा चीज बता देती हूँ, फिर मैं डिटेल में बताती हूँ। मैम इंसुलिन का भी तो ऐसा ही फीडबैक मैकेनिज्म होता है। हाँ, फीडबैक मैकेनिज्म इंसुलिन का भी होता है, वो आपको पढ़ना है उसमें केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो देखो, कब हमको किडनी को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है, किडनी को इस तरह के फंक्शन को मतलब परफॉर्म करने की जरूरत कब पड़ती है, जब बीपी कम होगा या बीपी ज्यादा होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या तो कम होगा या तो बहुत ज्यादा होने लगेगा। अच्छा, बीपी कम होने पर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा या ज्यादा होगा, अगर मान लो बीपी कम हो रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट कम है या ज्यादा है, मैम कम। मैम कम। ये बात समझ में आ रही है। देखो बेटा, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपका धीरे धीरे आ रहा है, धीरे बूंद बूंद करके आ रहा है ऐसे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर सही से नहीं लग रहा है ना, यहाँ पर प्रेशर सही से नहीं लग रहा है, इसीलिए तो धीरे धीरे आ रहा है। और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ज्यादा गिरेगा। ठीक है, कोई चीज आप ऐसे ही छोड़ दोगे छन्नी में तो वो धीरे धीरे गिरेगी, प्रेशर नहीं लगाओगे, और प्रेशर बढ़ा दोगे तो एक बार में गिरेगी। तो हम ना तो कम चाहते हैं ना ही हम ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, बीपी ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों केस में हमको जरूरत पड़ती है किसकी, रेगुलेशन करने की। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर जो भी हैं, जितने भी रिसेप्टर हैं, ये कब काम करेंगे, जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम आपका गड़बड़ा जाएगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा, सोडियम। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाता है फ्लूइड का,
कब होगा बेटा एक्सेसिव लॉस फ्लूइड का? कब होता है, किस कंडीशन में? मैम जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो। डायरिया, डायरिया में होता है, लूज मोशन हो रहा है तो वाटर जाता है ना, एक्सेसिव लॉस होता है बॉडी का। बताओ, पानी जाता है ना यस उसमें, मैम। ठीक है। और कब होगा वॉमिटिंग? वॉमिटिंग में भी वाटर जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा आप ऐसे कंडीशन में है, गर्मी वाले कंडीशन में बहुत देर से पानी नहीं पिए हैं तो और स्वेटिंग भी हो रही है, तब भी एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, चक्कर आने लगता है आपको, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो सेल हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, डीसीटी एक्टिवेट हो जाएगा, आपके अंदर जो आपका जेजी सेल है वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेन में सिग्नल जाएगा, किसको सिग्नल जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल चला गया कि भाई डायरिया हो रहा है बंदे को, ये जो बंदा है हमारा प्यारा सा, ठीक है, इसने बहुत उठपटांग खा लिया रात में, पार्टी की 31st नाइट की, ओके, पार्टी की, अब इसको वॉमिटिंग हो रही है, और इसको लूज मोशन हो रहा है, और इसको साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, समझ गए? तो एक्सेसिव लॉस हो रहा है इसको, ठीक। ओके, तो इसके बॉडी में सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास। जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है बेटा, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज करवाता है, ओके, और इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ओके। ये आपका हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे पिट्यूटरी है, तो ये वाली पिट्यूटरी से, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये मैं क्यों नाम बता रही हूँ बेटा, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में दिया हुआ है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी हम इसको बोलते हैं, ओके। तो ये हाइपोथैलेमस ना इस हार्मोन को खुद बनाता है, खुद यहाँ बनाता है और इसको यहाँ पे स्टोर करके रखता है और बोलता है भाई अब तू रिलीज कर, ठीक है, रिलीज करने का टाइम आ गया है। तो ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? एडीएच या वैसोप्रेसिन, कुछ भी लिखा हो समझ जाना, सेम चीज है, ओके। ये रिलीज करता है, इससे क्या होता है? एडीएच ब्लड में जाता है दौड़ता हुआ, एडीएच दौड़ता हुआ ब्लड में जाता है, हार्मोन ब्लड में दौड़ते हैं, एडीएच ब्लड में जाता है और डीसीटी के पास पहुंचता है, और डीसीटी को क्या बोलता है? भाई बंदे को वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, क्या करना है आपको? वाटर रीअब्सॉर्ब करना है, जितना ज्यादा यहाँ से वाटर ले सकते हो ले लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था डीसीटी क्या करता है बेटा, फैसिलिटेट या फिर मैम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है कौन? आपका डीसीटी, डीसीटी। ठीक है। तो ये गया दौड़ करके, ये दौड़ कर गया, कौन गया बताओ, कौन गया दौड़कर? एडीएच। हाँ, ठीक है, एडीएच दौड़ कर आया और एडीएच ने यहाँ पे जो भी सेल वगैरह हैं उनको बोला कि भाई आपको क्या करना है? रीअब्जॉर्प्शन कराना है। तो वो क्या करेंगे? वाटर को, इसको ज्यादा यूरिन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब डायरिया होता है तो यूरिनेशन कम होती है और साथ में आपको थर्स्ट लगता है, बहुत प्यास लगती है। डायरिया होता है तो पानी पीने का, गला सूखता है ना, पानी पीने का मन करता है आपका, स्वेटिंग होता है, पानी पीने का मन करता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस थर्स्ट को रेगुलेट करता है ना, ये प्यास बढ़ाता है आपकी कि भाई पानी पी ले।
अगर आपको ये सिग्नल ही नहीं जाएगा कि आपको अब पानी पी लेना चाहिए, तो आप पानी नहीं पिएंगे। समझ गए? हाउ अमेजिंग आवर बॉडी। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? यस यस ठीक, मैम। ठीक है। अब देखो क्या है कि मान लो कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब आपका बीपी बहुत बढ़ गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, बीपी बढ़ गया है तो क्या होगा? बीपी बढ़ गया है, फिर आपका बॉडी फ्लूइड, आप बिल्कुल पानी पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह आपको हुई थी, डायरिया हुआ था, पानी भर भर के पिलाया आपको, ठीक है, पानी भर भर के पिलाया, सॉरी यहाँ पे बीपी नहीं, बॉडी फ्लूइड है ना, पानी भर भर के पिलाया आपको। तो अब क्या है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम काफी बढ़ गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? स्विच ऑफ करेंगे, बोलेंगे भाई अब रीअब्जॉर्प्शन बंद करो, ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन बंद करो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देना। बोला जाता है कि भाई अब रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एडीएच का रिलीज भी बंद हो जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस बोलेगा कि अब इस बंदे की पानी की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो चुकी है, इसको जितना पानी चाहिए था मिल चुका है, इलेक्ट्रॉल इसने ले लिया है अच्छे से, अब एडीएच रिलीज बंद करो। इज दिस क्लियर? ठीक है। एडीएच, एडीएच रीअब्जॉर्प्शन कराने के साथ साथ ये और क्या कराता है? एडीएच ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल, ठीक है। ये साथ में और क्या करता है बच्चे? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। क्या कराता है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। कंस्ट्रिक्ट कराने का मतलब सिकुड़ना। हाँ, सिकुड़ना, ठीक है। ब्लड वेसल अगर डाइलेटेड थे, ऐसे फैले हुए थे, तो इसको कंस्ट्रिक्ट कराएगा, ठीक है। ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराता है, और कंस्ट्रिक्ट कराएगा। कोई चीज को आप पतली करा दोगे, हाँ, कोई पाइप ऐसे मोटी सी थी, उसको पतला करा दोगे तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? तो इसकी यस वजह मैम। से ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है? जीएफआर बढ़ जाता है, ठीक है। जीएफआर अच्छे से जाने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एडीएच का फंक्शन आपको समझ में आ गया? इससे क्वेश्चन आता है आपका, एडीएच ने क्या क्या काम किया बेटा? एडीएच और वैसोप्रेसिन, इसने क्या क्या काम किया? डीसीटी को एक्टिवेट किया रीअब्सॉर्प्शन के लिए, और वैसोप्रेसिन। यस, वेरी गुड रीवा, ठीक है। इसने क्या किया? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट भी, ठीक है। मेनली तो डीसीटी को करता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों को क्या बोलेगा? रीअब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा इनसे, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है हमारा रास मैकेनिज्म। रास, राज नहीं, रास, है ना, ठीक है। रास मैकेनिज्म, गाना तो नहीं याद आ रहा है रास सुन के? नहीं, तुम लोग नहीं सुने इतने पुराने गाने रास मैकेनिज्म, रास आपका है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। रास किसको बोलते हैं बेटा? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये क्या है? बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है। ये कब वर्क करता है? ये कब वर्क करता है? जब बीपी लो हो जाता है, ठीक है। जब बीपी लो हो जाता है, जीएफआर लो हो जाता है, तब ये वर्क करता है, ओके। तो जिनका बीपी लो रहता है वो समझो ध्यान से, घर में किसी ना किसी का तो बीपी लो हो जाता होगा ना? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो उनके बॉडी में होता क्या होता होगा। देखो, जैसे ही बीपी लो होता है, जैसे ही बीपी लो होता है,
मतलब फॉल इन GFR। जैसे ही GFR लो होता है, ठीक है, जेजी सेल एक्टिवेट हो जाता है। किसने खबर दी जेजी सेल को? जग्गा जासूस को किसने खबर दी? हाइपोथैलेमस। जग्गा जासूस को यहां से किसने खबर दी कि भाई कम हो गया है? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा ने यहाँ पे जग्गा जासूस को खबर दी। हाँ, जेजी सेल है यहाँ, इसको खबर दी कि भाई GFR कम है, ठीक है, खबर दे दी। तो जेजी सेल फटाक से क्या रिलीज कर रहा है? रेनिन। क्या रिलीज कर रहा है बेटा? रेनिन। अभी रेनिन किसकी तरह काम कर रहा है? हार्मोन की तरह। और ये क्या करेगा? दौड़ता हुआ जाएगा कहाँ? ब्लड में। दौड़ता हुआ कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में मिलेगा इसको एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, ये एंजियोटेंसिनोजेन मैम कहाँ से आया? ये लीवर बनाता है बेटा। कौन बनाता है? कौन बनाता है इसको? मेड बाई लीवर। देखो आपको धीरे धीरे पता चल रहा है लीवर कितने काम कर रहा है। ब्लड कोagulation में भी लीवर आ गया था अचानक से। प्रोथ्रोम्बिन बना रहा था यहाँ। हाँ, यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन, हाँ एंजाइम है, एंजियोटेंसिनोजेन बना रहा है। अब एंजियोटेंसिनोजेन को ये रेनिन क्या करता है बेटा? कन्वर्ट करता है किसमें? एंजियोटेंसिन में। उसको बोलता है भाई जाग, हाँ गड़बड़ हो गई बॉडी में, सोने का टाइम नहीं है। किसमें बदल? एंजियोटेंसिन में बदल। अब ये एंजियोटेंसिन 1 में बदल जाता है, ठीक है। उठा, जागा, बोला ठीक है काम करता हूं। अब ये एंजियोटेंसिन कहाँ घूम रहा है? ब्लड में। ब्लड में घूमते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है बेटा? लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास ना रेनिन, रेनिन और एक और एंजाइम, रेनिन प्लस एक और एंजाइम टेंसिनेज, ठीक है, एक और एंजाइम होता है, वो दोनों मिल करके एंजियोटेंसिनेज। एंजाइम में कोई भी नाम बनाना हो तो क्या लगा देते हैं? एज लगा देते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम मिलकर के एंजियोटेंसिन को किस में कन्वर्ट करते हैं? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। एंड मेन काम किसका है? एंजियोटेंसिन 2 का। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? दौड़ कर जाएगा कहाँ? किडनी के पास। कहाँ जाएगा? किडनी के पास। और किडनी के पास जाकर के ये जो ब्लड वेसल्स है ना, जो एफेरेंट इफेरेंट आर्टेरियोल है, उसको क्या करेंगे? कंस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा? निचोड़, GFR बढ़ेगा कि नहीं? यस। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये क्या करेगा? GFR बढ़ा देगा, ठीक है, GFR बढ़ा देगा। और साथ में टेंसिन 2 जब इतनी दूर से आया है तो ये क्या करेगा बेटा? सिर्फ यही काम नहीं करेगा, ये साथ में एड्रीनल कॉर्टेक्स को बोलेगा नालायक, तेरी वजह से सब हो रहा है, हाँ? इसको जगाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एड्रीनल कॉर्टेक्स को जगाएगा, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ है बेटा? आपका जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, उसी का कॉर्टेक्स रीजन ऊपर वाला, उसको जगाएगा। उसको बोलेगा एल्डोस्टेरॉन निकालो। क्या निकालो? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन। इसको निकालो। अब एल्डोस्टेरॉन निकलेगा, ये क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na कराएगा। किससे कराएगा? कौन करता है? DCT। DCT, ठीक है। अब समझ में आ रहा है DCT का काम? ये तभी करेगा जब इसको बोला जाएगा रीएब्जॉर्प्शन, नहीं तो वो क्या करता है? सिक्रेशन, है ना, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन तभी करेगा जब कंडीशन हो वैसी। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करा दिया। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसने कराया था? ADH ने। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कौन करा रहा है? एल्डोस्टेरॉन, ठीक है।
थोड़ा बहुत वाटर भी करवा देगा। हो गया। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा बेटा, तो क्या होगा, अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। विदाउट पर्पल भी हो सकता है। क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो आपका ब्लड प्रेशर और जीएफआर दोनों बढ़ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। मैम मुझे पता है बहुत सारे बच्चे झूठ में हाँ हिला देंगे सिर कि मैम समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको इसको दोबारा समझाना चाहती हूँ। ठीक है, समझा दो दोबारा। समझा दो। हाँ, कहानी के तौर पे समझा दूं ना अच्छे से। यस मैम, यस मैम। चलो, वेरी गुड। पहले मैं इसको शांत कर दूं अंजलि को। हे भगवान, कहाँ इसका नाम भी नहीं दिख रहा है, बंद हो गई। चलो ठीक है, चल। हाँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म। ठीक है, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन, यही दोनों इसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये कब काम करेगा, जैसे ही when GFR fall and BP fall, जिसमें भी GFR और BP कम हो जाता है, क्या होने लगता है बेटा, उसकी बॉडी में सिग्नल जाता है। ठीक है, ओके, सिग्नल गोस टू, किसके पास सिग्नल गया बेटा, जी सेल्स, जेजी सेल। ठीक है, जेजी सेल के पास सिग्नल गया। अब ये जेजी सेल क्या रिलीज कर रहा है, रेनिन। ठीक है, रेनिन को समझो कि ये एक बंदा है और जो दौड़ता हुआ जा रहा है, देखो कैसे दौड़ के जा रहा है ना, दौड़ के जा रहा है, ये दौड़ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है दौड़ के, हम्म रेनिन ट्रैवल जिनके पास ब्लड से ट्रैवल करके कहाँ पहुंचेगा बेटा, लीवर में, लीवर के आसपास। ठीक है, लीवर के आसपास पहुंचेगा, वो ब्लड में ट्रैवल करेगा। ब्लड में इसको कौन मिलेगा, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन को जगाएगा। देखो एंजियोटेंसिनोजेन ना सो रहा था, ओके, घोड़े बेच के सो रहा था, ये इसको जगाएगा, भाई उठ, है ना। तो एंजियोटेंसिनोजेन टेंशन में उठेगा, अच्छा यार उठ रहे हैं, क्या हो गया फिर से, हाँ क्या हो गया इस बंदे को फिर से। ठीक है, तो रेनिन इसको जगा रहा है, तो ये किस में बदलेगा अभी, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, तो अब ये ना थोड़ा सा ऐसे उठ के बैठेगा, अच्छा ठीक है यार चलते हैं ना, चलते हैं, है ना, चलते हैं, ठीक है अभी रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा ये जग गया हल्का फुल्का, ये ऐसे लड़खड़ाता लड़खड़ाता कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, ट्रेवल टुवर्ड्स लंग्स के पास पहुंचेगा। वहां पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन 2 इज वेरी एक्टिव बंदा। ठीक है, देख रहे हो कितना एक्टिव है ये, है ना, ये बहुत एक्टिव है काम करने के लिए, ये बहुत रेडी है।
अब ये क्या क्या काम करेगा, बोलेगा अच्छा हाँ ऐसा हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जेजी सेल को पता चला, खबर किसने दी, खबर किसने दी, डीसीटी ने दी। ठीक है, खबर दे दी इसको। अब जेजी सेल ने रेनिन निकाला, रेनिन दौड़ता हुआ गया किसके पास, एंजियोटेंसिन टेंसिनोजेन के पास। एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ है, ब्लड में। ठीक है, कहाँ है, ब्लड में। ब्लड में किसने निकाला, लीवर ने। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजेन को जगाया जाएगा, भाई कन्वर्ट हो जाओ किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब एंजियोटेंसिन 1 उतना काम का है नहीं, तो फिर ये लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, वहां पर कुछ एंजाइम होंगे और उसको जगाएंगे, भाई जाग। ये अभी मतलब अगर बंदा मर गया ना तो हम भी जाएंगे, इसका बीपी लो हो चुका है, बहुत बुरी स्थिति है, हम भी जाएंगे, हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो फिर ये जागेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये कैसा है बेटा, हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव। अब ये क्या करेगा बताओ, एक्टिव तो है, करेगा क्या क्या। मैम ये एल्डोस्टेरोन के लिए एक्टिवेशन करवाएगा। ये जाएगा किसके पास, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और इसको क्या बोलेगा, क्या निकालो, एल्डोस्टेरॉन। हाँ क्या निकलवाएगा, एल्डोस्टेरॉन। और इस एल्डोस्टेरॉन से क्या होगा बेटा, किसका रीएब्जॉर्प्शन, वेरी गुड, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन से क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना। और ये क्या कराएगा साथ में, ये क्या कराएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है ना। हाँ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये ब्लड वेसल को क्या कराएगा बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, मैम ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। वही दोनों चीज होगी, क्या होगा, बीपी हाई, है ना, सेम चीज, बीपी बढ़ेगी और जीएफआर बढ़ेगा। ओके, क्लियर हो गया, अब नहीं भूलोगे, नो है ना। ठीक है, तो रास मैकेनिज्म समझ में आ गई, ये कब काम करता है, जब लो होता है हमारा बीपी वगैरह। ठीक है, अब हम आ जाए यहाँ पे, और हमने क्या पढ़ा बेटा, और हमने पढ़ा था एक और, कि जब आपका बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड लो होता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है। बॉडी फ्लूइड कम कब होता है, कब कम होता है, जब बंदा क्या कर रहा है, डायरिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग सब कर रहा है ना, सब कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तक सिग्नल जाएगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये याद रखना है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस, बुक में लिखा है ये, इसका नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इनसे क्या रिलीज करवाएगा, एडीएच, क्या रिलीज करवाएगा, एडीएच। एडीएच को और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये रिलीज करवा दिया। अब क्या होगा, एडीएच क्या जाके करेगा, इतनी जल्दी भूलते हो क्या, मैम एक्सेसिव डोज को रोकेगा। एडीएच दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा,
हम डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, डीसीटी के पास जाएगा और इनको क्या कराएगा? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। वाटर। तो जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने लगेगा, ये बंदे के अंदर वाटर क्या होगा? वाटर बैलेंस होगा, होगा वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस होने लगेगा। और साथ में ये क्या कराएगा बेटा? थर्स्ट को जगाएगा, थर्स्ट स्टिमुलेट करेगा। तो थर्स्ट स्टिमुलेट होगा तो ये पानी पिएगा भर भर के, ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही ये ठीक होगा, जैसे ही ये ठीक होगा, एक बैक सिग्नल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये ठीक हो गया, जैसे ही ये ठीक हो गया, ठीक है, नाउ अब ये ठीक हो गया तो ये सिग्नल इसके बॉडी से सिग्नल किसके पास जाएगा बेटा? किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। और ये क्या बोलेगा हाइपोथैलेमस को? स्टॉप एडीएच, ठीक है, एडीएच को स्टॉप करो, रीअब्जॉर्प्शन कराना बंद करो। इज दिस क्लियर? यस मैम। ऐसे कार्टून बना के जल्दी समझ में आता है ना, यस मैम। है ना? यस। देखो, सबसे बेहतरीन तरीका टफ चीजों को समझने का यही है कि आप एंजाइम को, आप मॉलिक्यूल को क्या समझ लो? वो इंसान है। अगर हम सिर्फ नाम से पढ़ते जाएंगे तो भूल नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप उसको ऐसे समझ लोगे ना, वो इंसान है, तो आपको लगेगा कि अच्छा कोई इंसान है, दौड़ के गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, एक कहानी बन जाती है ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब मैम जब बीपी बढ़ जाए तो क्या होगा? बीपी बढ़ जाए, जीएफआर बढ़ जाए तो क्या होगा? खबर कौन देगा? ऑब्वियसली मैक्यूला, है ना? वो बोलेगा भाई बीपी बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, वो खबर दे रहा है। और ये खबर कहाँ तक जा रही है? पूरे ब्लड के थ्रू भाई पहुंच गई कि बीपी तो बढ़ रहा है, बीपी तो बढ़ रहा है। अंदर तो खबर फैली ही है और हार्ट को तो पता ही है, हार्ट को तो पहले से पता है कि बीपी भाई बढ़ रहा है, ठीक है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, जैसे ही हार्ट की एट्रिया में ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, तो हार्ट क्या रिलीज करती है? एएनएफ। क्या रिलीज करती है? एएनएफ। एएनएफ क्या होता है? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। बेटा सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए, ठीक है। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है। ये एएनएफ क्या करता है? जाके वैसोडिलेशन, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, ठीक है, किडनी के और हमारे, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा था, तो ये एएनएफ क्या करेगा? इसको ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, रिलैक्स, ठीक है, ओके, रिलैक्स कराता है, ओके, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो एएनएफ ना बिल्कुल सिंपल सा है। हार्ट को जैसे ही पता चला कि भाई बीपी बढ़ रहा है तो क्या होगा? एएनएफ बढ़ेगा, एएनएफ क्या करेगा? वैसोडिलेशन करेगा। और सोडियम को क्या बोलेगा? निकालो इसको। सोडियम को क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराओ, निकालो, ठीक है, निकालो। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म के अपोजिट काम कर रहा है ना? यस मैम। ठीक है, अपोजिट काम कर रहा है। नाउ मिक्टिर्यूशन। मिक्टिर्यूशन क्या होता है? डू यू नो? मिक्टिर्यूशन होता है रिलीज ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन जो रिलीज हो रहा है ना, यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है।
जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बाथरूम कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हो, हैं? बाथरूम कैसे मिक्चुरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिक्चुरेशन। बाथरूम कैसे करते हैं भाई, बाथरूम कर रहे हैं, रूम कैसे करते हैं, ठीक है। So an adult human excrete 1 to 1.5 liter of urine. Urine is a light yellow color watery fluid. क्यों आता है, कलर किसकी वजह से आता है? मैम यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। यूरोक्रोम की वजह से आता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होता है, बता चुकी हूँ, 25 से 23 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। नाउ डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, डिसऑर्डर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, अगर किडनी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्स किडनी के, ठीक है। अगर किडनी में कुछ भी दिक्कत हो जाएगी तो यूरिया ब्लड में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस मैम। यस मैम। यूरिया बढ़ेगा तो उसको हम यूरेमिया बोलेंगे। इंक्रीज इन यूरिया, इंक्रीज इन यूरिया क्या बोलेंगे, यूरेमिया, ठीक है। विच इज हाईली हार्मफुल, जो कि बहुत हार्मफुल है, एंड में लीड्स टू किडनी फेलियर। अगर बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा तो किडनी फेल हो जाता है, और ऐसे पेशेंट को बेटा डायलिसिस में रखा जाता है। कौन सी डायलिसिस जानते हो ना, डायलिसिस में रखा जाता है। हीमोडायलिसिस क्यों बोल रहे हैं, हीमो मतलब ब्लड, ब्लड का डायलिसिस होता है ना, ठीक है, ओके। इसमें होता क्या है, देखो, पेशेंट के आर्टरी से, पेशेंट के आर्टरी से, जो भी आर्टरी मिल जाए, आर्टरी से, ठीक है, ब्लड को निकाला जाता है। ब्लड को निकाल के डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है, मशीन है उसमें डाला। मैम आर्टिफिशियल फिल्टरिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल किडनी, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा डायलिसिंग यूनिट में डाला जाता है, लेकिन डायलिसिंग यूनिट में डालने से पहले उसमें क्या ऐड किया जाता है ब्लड में, पहले उस यूनिट में डालने से पहले, छानने से पहले उसमें क्या इंजेक्ट किया जाता है, एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन। क्यों हिपैरिन डाल रहे हैं? ताकि मैम ब्लड कोगुलेट ना हो। वेरी गुड अनम, ताकि ब्लड उसमें जाते ही जम ना जाए, है ना। ब्लड बाहर जाते ही जम जाता है ना, हमारा ब्लड जैसे ही बाहर एयर के कांटेक्ट में आता है जमता है कि नहीं, ठीक है। यस मैम। तो बाहर ब्लड जम ना जाए तो हम क्या डालते हैं, हिपैरिन। हिपैरिन डाल दिए, हिपैरिन डालने के बाद वो ब्लड ना, वो कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है, उसके अंदर वो मूव करता है ब्लड, और वहां पे वो क्या होता है बेटा, वो वहां पे फिल्टर होता है, सारे नाइट्रोजन वेस्ट उसके निकाल दिए जाते हैं। देखो नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह जो है ना, सारे निकाल दिए जाते हैं, और फिर वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। ब्लड जो है फ्रीली मूव करके फिर ब्लड को वापस पंप बैक कर दिया जाता है टू द बॉडी ऑफ पेशेंट। किसके थ्रू? वेन में डाला जाता है, आर्टरी में नहीं डालेंगे। कोई भी ब्लड, वो अभी डीऑक्सीजनेटेड होगा ना, नाइट्रोजन वेस्ट निकला तो क्या डीऑक्सीजनेटेड होगा ना, उसको आर्टरी में तो नहीं डालेंगे, किसमें डालेंगे? वेन में, ठीक है। वेन में डाल दिया जाता है, वेन में डाल दिया जाता है, लेकिन वेन में डालने से पहले क्या डालेंगे? एंटीहिपैरिन, ठीक है, क्योंकि अंदर तो हिपैरिन है ना, ठीक है, यस मैम। ओके। एंटीहिपैरिन डालेंगे। इज दिस क्लियर? तो आपको याद रखना है कि डायलिसिस में अंदर मशीन में डालने से पहले क्या डालते हैं? हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट डालते हैं, ठीक है, हिपैरिन डालते हैं, और बॉडी में डालने से पहले एंटी हिपैरिन डालते हैं, और बॉडी में जब डाला जाता है तो वेन में डाला जाता है, और बॉडी से जब निकाला जाता है तो किससे निकाला जाता है? आर्टरी से, आर्टरी से, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर, रीनल का मतलब ही क्या होता है? किडनी, ठीक है। इफ फंक्शनिंग किडनी इज यूज टू ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर, डोनर देता है ना, डोनर देता है किडनी, ठीक है, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ताकि अब पिग का किडनी लाके थोड़े डाल देंगे, किसका डालेंगे?
जो क्लोज रिलेटिव है उसका डालेंगे, ताकि बॉडी में बताया था ना कि हर सेल के ऊपर क्या होता है, एंटीजन होते हैं, तभी तो वो क्या करता है, ग्राफ्टिंग अगर किडनी की करते तो बॉडी रिजेक्ट करती है, बोलती है नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो बॉडी रिजेक्ट करती है, बोलती है नहीं नहीं, है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत देखना पड़ता है, बहुत कुछ, बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, अभी देखियो मूवी देखियो, उसमें रणवीर सिंह का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो डोनर ढूंढते हैं। नहीं देखियो, चलो अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। मॉडर्न क्लीन एनिमल देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। रीनल कैलक्यूली, रीनल कैलक्यूली, ठीक है, उसके जगह सैम बहादुर देखो, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, ऐसे कुछ भी मत देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, समझ गए, पढ़ाई करो, उतने में किताब आ मैम जाएगी बेटा, उतने मेरा में एक अच्छी किताब डाउट आ जाएगी। था हाँ मैम, रुको, जैसे अगर हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे अगर बॉडी में हमारे ब्लड में यूरिया की जो कंसंट्रेशन होती है वो अगर बढ़ जाती है तो डायलिसिस हो जाता है हमें, और अगर यूरिया की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड में तो उससे क्या कॉज आते हैं? क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं, अच्छी बात है, यूरिया कम ही रहे। ऐसे यूरिया आपका कम होगा नहीं, ठीक है, यूरिया कम होगा ही नहीं। और यूरिया अगर कम होगा भी तो उससे कोई नुकसान नहीं है हमको। यूरिया कोई फायदेमंद चीज थोड़ी है कि कम होने से नुकसान है। ठीक है, रीनल कैलक्यूली, रीनल कैलक्यूली क्या है? कैलक्यूली का मतलब क्या होता है बेटा? स्टोन बनना, कैल्शियम। ठीक है, रीनल मतलब क्या हो गया? किडनी। और कैलक्यूली मतलब क्या हो गया? स्टोन। तो स्टोन अगर किडनी में बन जाए, सुना होगा ना, किडनी में स्टोन हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीनल कैलक्यूली बोलते हैं। ग्लोमेरुलो नेफ्रिटिस, नेफ्रिटिस, नेफ्रिटिटिस, नेफ्रिटिटिस का मतलब ही होता है बेटा, ITIS जहां लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ITIS किसी डिजीज में लगा है तो उसका मतलब क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है यस मैम। एक तरह का। ठीक है, तो ITIS होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। ठीक है, पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया, मोर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन, रात भर जा रहे हैं। डायबिटीज केस में होता है, डायबिटीज पेशेंट रात भर जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाता तो भी बार बार जा रहा है बंदा, बार बार जा रहा है। ठीक है, ओके, ये याद रखना। फिनाइल कीटोन्यूरिया, पता है इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये फिनाइल, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाते, 12th में पढ़ोगे। फिनाइल कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ऐसे पेशेंट ना मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, उनकी यूरिन में ना ये फिनाइल कीटोन्स बढ़ जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। एंड एक होता है एल्केप्टोन्यूरिया, ये तो गजब का है। इनमें क्या होता है, जब ये यूरिन करते हैं ना बेटा, जब ये यूरिन करते हैं और उनका यूरिन अगर खुले में रह जाए तो उनका यूरिन कुछ देर में काला हो जाता है, ब्लैक ऑन एक्सपोजर। ठीक है, ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ठीक भी नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं ठीक हो सकता, समझ गए? तो इन दोनों में ऐसी चीजें होती है, एल्केप्टोन्यूरिया और फिनाइल। फिनाइल में क्या हो गया? मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। और एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि जैसे ही यूरिन किया, थोड़ी देर छोड़ा तो यूरिन पूरा ब्लैक ब्लैक, या जो कमोड होगा उसमें ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा। ठीक है, फिर है ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर यूरिन में है तो डायबिटीज पेशेंट में होता है यूरिन में ग्लूकोज, जहां यस मैम। यूरिनेशन कर दिए वहां पे चींटियां लग जाती हैं ज्यादा बढ़ जाने पे। हिमैटोयूरिया, हिमैटोयूरिया क्या होता है? आरबीसी इन यूरिन या ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आने लगता है। ठीक है, और यूरिन में ब्लड आने के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। यूरिन में जैसे ब्लड आता है लोग डर जाते हैं, और ये कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। अरे इन्फेक्शन से भी होता है, ठीक है, इन्फेक्शन से भी होता है।
एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन प्रोटीन आ जाना यूरिन में, ठीक है। फिर ये तो आएगा नहीं, जो आता है उसको मैंने बता दिया, हाईलाइट कर दिया। समझ गए? यस मैम। ठीक है। यस। अब थोड़ा सा ये समझ लो, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? इट इज ए कंडीशन ऑफ मोर डाइल्यूटेड यूरिन। यूरिन क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। क्यों डाइल्यूटेड होती है? बहुत ज्यादा एडीएच वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, तो क्या होता है? वो यूरिन को सॉरी हाइपोसिक्रेशन, कम हो जाता है एडीएच का, तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं करा पाती है वाटर को अंदर, तो इसकी वजह से यूरिन में बहुत ज्यादा पानी जाता है, बहुत ज्यादा पानी जाता है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस में। मेलिटस में क्या होता है? ग्लूकोज आ जाता है यूरिन में। ज्यादातर हमको कौन सा डायबिटीज देखने को मिलता है? डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ओके। डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है वो बार बार क्या जा रहा है? यूरिन करने जा रहा है, ठीक है। ओके। लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, और क्वेश्चन मैं अच्छे लेकर के आई हूँ। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ये आपकी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की लाइन है। देख रहे हो? आपको लगेगा कि मैम कुछ ज्यादा पढ़ा रही है। देख रहे हो आपकी एनसीईआरटी में कितना डिटेल दिया हुआ है बेटा? सिर्फ डिजीज में हीमोडायलिसिस कितना डिटेल में दिया। क्या इससे हीमोडायलिसिस से क्वेश्चन नहीं बन सकते? कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना? यस मैम। फिर आपका डिजीज दिया हुआ है, फिर आपका बोल रहा है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। इसमें पता है ये वाले टॉपिक को जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, बस हो गया। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आवर लंग्स रिमूव CO2, सबको पता है CO2 रिमूव करता है, ठीक है। ओके, कितना? 200 ml पर मिनट, ओके ओके। एंड लंग्स और साथ में क्या रिलीज कर रहा है बेटा? CO2 के साथ वाटर, CO2 के साथ क्या रिलीज कर रहा है? वाटर, ठीक है। लिवर, लिवर क्या रिलीज कर रहा है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन। अगर मान लो अभी ऑप्शन, अभी मैं क्वेश्चन दे देती कि लीवर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो आप स्टेरॉइड हार्मोन को काट नहीं देते? काट देते ना, कि नहीं पता था स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? डिग्रेडेड, जो खराब हो चुके स्टेरॉइड हार्मोन उनको भी रिलीज करता है, ठीक है। ये उसका भी लीवर का वेस्ट है। विटामिन एंड ड्रग्स, ओके। और ये सब किसके थ्रू पास आउट होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू, ठीक है, हमारे फीसेस के थ्रू। नाउ फिर है द स्वेट, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशन। हमारे स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड से जो कि ऑयल निकलता है, उससे क्या क्या निकलता है? स्वेट, स्वेट में क्या क्या होता है? स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, यूरिया। देख रहे हैं स्वेट में भी क्या है? यूरिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेट में आपका यूरिया है ना? फंसाने वाला क्वेश्चन कि स्वेट में भी यूरिया है, समझ गए? मतलब तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि पसीने को चाट जाते हो। चाट जाते हो क्या पसीने को? है ऐसा वाला एक्सप्रेशन भेज रहे हो? पसीने को तो कोई नहीं चाटता ना, जो यूरिया होने पर इतनी दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है। तो पसीने में क्या है बेटा? NaCl है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। और पसीना हमारे स्वेटिंग कूलिंग इफेक्ट देता है, ये सब हम जानते हैं। सेबेसियस ग्लैंड में क्या क्या होता है? सेबेसियस ग्लैंड में स्टेरॉल्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, वैक्सेस है, ठीक है। ये तीनों चीजें है ये इंपॉर्टेंट।
ये वाला है ना? ठीक है, तो हम थोड़ा रिवाइज कर लें। रास वास तो रिवाइज कर लिया था, हम कहाँ से रिवाइज करेंगे अब? बताओ कहाँ से रिवाइज करना बाकी है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बताओ। रास पढ़ लिया, ANF सब तो कर लिया, अब कहाँ से करना है? क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ। किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर पहले रिवाइज करो, ठीक है? आप ही के काम आएगा ये शॉर्ट नोट, आप ही के काम आता है फिर। किडनी डिसऑर्डर में क्या पढ़ा बेटा? यूरेमिया पढ़ा, बताओ यूरेमिया में। यूरेमिया पढ़ा, बताओ फटाफट बताओ। हाँ हाँ, मैम यूरिया इंक्रीज इन यूरिन, इंक्रीज इन यूरिन, मैम यूरिया इंक्रीज इन यूरिया, ठीक है? ग्लूकोज यूरिया हो तो इंक्रीज इन ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ग्लूकोज इन यूरिन, इन यूरिन, ठीक है? और अगर रीनल कैलकुली हो तो स्टोन इन किडनी, वेरी गुड, स्टोन इन किडनी। और अगर आपका ग्लोमेरुली, क्या नाम था उसका बेटा बीमारी का? ग्लोमेरुलो नेफ्रिटिस, ऐसे ही समथिंग था। नेफ्रिटिस, है ना? कुछ ऐसा ही स्पेलिंग था, नेफ्रिटिस था। यस मैम यही था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है? चलो, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, 4, ठीक है? इसके बाद हमने अभी क्या देखा? लंग से क्या क्या निकल रहा है? CO2 और वाटर। लीवर से क्या क्या निकल रहा है? ये बेटा ये आपको काम आएगा शॉर्ट में। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स। डिग्रेडेड स्टेरॉइड एंड कोलेस्टेरॉल, और भी था विटामिन्स एंड ड्रग्स। जो दवाइयां आप खाते हो ना, जो उसके बचे खुचे पार्ट होते हैं, वो सब कौन फेंकता है? लीवर, है ना? उसके बाद आपका जो है स्वेट, स्वेट में क्या क्या है? NaCl, NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसका मतलब पसीना थोड़ा खट्टा होता होगा। लैक्टिक एसिड है ना, पसीना थोड़ा खट्टा होता होगा। फिर है चख के देखना पसीना, है ना? स्वेट स्वेट के बाद क्या पढ़ा था हमने? हाँ, सेबेसियस। इससे क्या निकलता बेटा? स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड वैक्सेस, ठीक है? वैक्सेस कान से निकलता है गंदगी, तो वो वैक्सेस वही तो है, वो भी सेबेसियस ग्लैंड है ना, ठीक है? ओके, तो ये आपको काम आएगा शॉर्ट रिवीजन में। चलिए, आपका फेवरेट पार्ट, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अच्छा बताओ, ये मैं क्वेश्चन कहाँ से लेके आई हूँ? कोई पहचान पा रहा है इन क्वेश्चंस को?
एनसीईआरटी खोल के देखते हो? हाँ, जो मैंने पीडीएफ बनाया उससे नहीं लाई हूं मैं, वो तो कर ही रहे हो। ये मैं एनसीईआरटी से लाई हूँ। एनसीईआरटी खोल के देखा करो बेटा, एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन फंसते हैं। मिक्टरेशन इज कैरिड आउट बाय अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स से होता है मिक्टरेशन? फॉल्स। बताओ, कोई रिफ्लेक्स एक्शन से होता है नो मिक्टरेशन? मैम। नो मैम। ADH help in water elimination? नो मैम। false, वाटर किस में हेल्प करता है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन में। है ना, यूरिन को हाइपरटोनिक बनाता है। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू इनटू द बॉमन्स कैप्सूल। मैम फॉल्स। प्रोटीन फ्री नहीं होता है वो, उसमें प्रोटीन भी जाता है बॉमन्स कैप्सूल में। मैम फॉल्स। प्रोटीन भी जाता है क्या बॉमन्स कैप्सूल में? प्रोटीन फ्री सही तो लिख रखा है, सही नहीं लिख रखा है? यस मैम। Henle's loop play an important role in concentrating the urine? यस मैम ट्रू। है ना? ट्रू। Glucose is actively reabsorbed in PCT? ले लो। मैम ट्रू। ठीक है, तो आपका 2 गलत है और 3 सही है। नेम द फॉलोइंग ए कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल। प्रीति बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन है ये? प्लेटीहेल्मिन्थस। देखो बार बार नाम आ रहा है ना, प्लेट पे आग। कॉर्टिकल पोर्शन, अनम बताओ, कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में जो पोर्शन जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैम जो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर वाला पोर्शन है, बीच बीच में जाता है। कोई कॉलम था, उसका नाम बताया था मैंने, कॉलम ऑफ मैम बर्टिनी। बर्टिनी। वेरी गुड कविता एंड प्रिंस। A loop of capillary running parallel to Henle's loop. मैम वासा रेक्टा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसमें आंसर नहीं लिख रही हूँ इसलिए कि आपको खुद करना है, ठीक है? ये आप एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें करेंगे। आंसर लिख दूंगी तो उतार लेंगे चुपचाप, खुद करना है। Ascending limb of Henle's loop is dash to water, whereas descending limb is dash to it. Ascending limb क्या होता है? जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है। मैम वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल। और डिसेंडिंग वाला परमिएबल। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन। वेरी गुड रीबा। प्रिंस है क्या क्लास में? डायलिसिस फ्लूइड contain all constituent as in plasma except। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? देख लो, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ देख रहे हो क्या लिखा है? प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट लिखा है। एनसीईआरटी ने उठाया है एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है? ओके, एक्सेप्ट आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। अ हेल्दी ह्यूमन एक्सक्रीट कितना यूरिया? 25 से 30 ग्राम। 1 से 1। वेरी गुड प्रिंस, डिम्पल, वंदना, वेरी गुड, ठीक है? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट, कहाँ होता है? मैम मैलफिजियन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना? एक्चुअली मैं आपके लिए वहीं से क्वेश्चन उठा रही थी, फिर मेरी नजर गई एनसीईआरटी में, मैंने बोला बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। डी ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है? मैम ए वाला। रेनिन वैसोडिलेशन करता है? ए होगा सही।
एडीएच क्या करता है? एडीएच कब से एंजिनोटेंसिनो को और बदलने लगा बेटा? एडीएच कब से बदलने लगा? ये कौन बदलता है? रेनिन बदलता है ना। अच्छा, प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ, यस मम्मी ठीक है। प्रिवेंट करता है इसके कन्वर्जन को एडीएच। एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था? मैम वो तो वो सोडियम के फैसिलिटेट कर रहा था ना। हाँ ठीक है, सोडियम को तो कर ही रहा था, थोड़ा सा वाटर भी करता है, थोड़ा सा वाटर भी करता है बेटा। उसमें क्या लिखा था? वाटर एंड यस मैम। सोडियम, ठीक है। और एएनएफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, ये तो गलत बात है, ठीक है। वो कम करता है। हाँ ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, बी वाला। अब आप ये सोच के बताओ कि ये वाला सही है कि नहीं है। बहुत बेटा, थोड़ा सा जस्ट ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा जस्ट ट्विस्ट किया है। यहाँ पे रेनिन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा है, मतलब रेनिन लिख करके कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू ये होना चाहिए था। बट मैम यहाँ पे तो प्रिवेंट लिखा है ना। प्रिवेंट लिखा है, तो क्या ये लाइन भी दी हुई है कहीं पे कि एडीएच प्रिवेंट करता है? मैम इसका आंसर बी होगा। कहीं लिखा है क्या कि एडीएच प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन को इसमें? कहीं नहीं लिखा ना। यस। ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराए हैं, वही है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। अभी जो हमने किया एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। बेटा थोड़ा सा ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लिया करो, बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के क्वेश्चन रहते हैं, नीट में आने के बहुत चांस है। दूसरा, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के होता है। देखा कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन? और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं, या मान लो वेरी शॉर्ट नहीं करते हो, सीधे लॉन्ग भी करते हो, तो आपका सब्जेक्टिव का तैयारी हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? डीपीपी करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर टुमारोज क्लास टेस्ट। ओके, नेक्स्ट डे हम वही पीवाईक्यू करने वाले हैं। सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं करेंगे, मिक्स में लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो होमवर्क करके रखिएगा, होमवर्क करके रखिएगा, कल मैं पूछूंगी। और कल मैं ये भी देखूंगी कि ये सारे आंसर, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज अभी कराए हैं वो भी आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये भी आप ढूंढ के रखिएगा इसको डिटेल में, ठीक है। मिक्स में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का अभी जहां तक कराया ना वो कराओ। मिक्स में आपका ब्रीदिंग वाला चैप्टर, सर्कुलेशन वाला और एक्सक्रीशन वाला। तो एक्सक्रीशन भी हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से खत्म हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनता है बेटा? लोकोमोशन। यस।